लखनऊ में जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों, सदस्यता अभियान और संगठन विस्तार पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी प्रमुख शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि युवाओं, किसानों, बेरोजगारों और आम जनता के मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने का भी संकल्प लिया। हम लोगों ने जो कुछ भी हो पाया हम लोगों ने सर्वस्व दिया है। अब समय है नौजवानों को सही दिशा देने की। वर्तमान में नौजवानों को गुमराह करने की एक कुत्सित साजिश का प्रयास भी किया जा रहा है और हर बार ऐसा होता रहा है कि जब जब चुनाव का समय आता है युवाओं को गुमराह करके किसी न किसी तरीके से उनका उपयोग दुरुपयोग करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध कर लिया जाता है। लिहाजा जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में राजनीतिक शुचिता के लिए, राजनीतिक सिद्धांतों विचारधाराओं के लिए जिस राजनीति की जो नैतिकता का पतन होते जा रहा है आए दिन, इन तमाम विषयों को लेकर के जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में विशेषकर एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में जनता के सामने एक विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में काम करने का प्रयास कर रही है। आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि इन तमाम राजनीतिक दलों, इन तमाम जातिगत पार्टियों, इन तमाम जातिगत नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि समय रहते यह नौजवान नहीं चेता तो नौजवानों को दो भागों में बांट करके, उनको दिशाहीन करके, उनके ऊर्जा का दुरुपयोग करके, उनके प्रतिभाओं का दोहन करके इसी तरीके से राजनीतिक दल रोटी सेकती रहेंगी और नौजवान हमेशा ठगा जाता रहा है और ठगा जाता रहेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि आज नौजवानों के सामने रोजगार की एक बड़ी चुनौती है। आज हर घर में लगभग बेरोजगारी है। तो जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया का मानना है कि हर व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि आदि मुद्दों पर मजबूती से काम करेगी। इसके साथ साथ महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, अधिवक्ता बंधुओं, पत्रकार बंधुओं के बेहतर जीवन यापन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी समृद्धि के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने हैं, जो भी रणनीति है, हम एक विस्तृत कार्य योजना पर उत्तर प्रदेश में जनता के सामने एक राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करेंगे जेपीआई के माध्यम से और चाहेंगे कि नई पीढ़ी के लोग अपनी मूल आवाज कौन है, कौन उसका सहयोगी हो सकता है, कौन उसको त्वरित बरगलाने का काम, कौन अवसरवादी रूप में उसको बरगला रहा है, इससे उसको अपने आप को यह समझने की आवश्यकता होगी, उससे उसको बचने की आवश्यकता होगी। इन तमाम विषयों पर हम आज जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से हम ये आह्वान करते हैं कि प्रदेश की जनता आज जातियों के, धर्मों के नाम पर बटी हुई है। युवाओं को बांटने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक विकल्प की जो प्रतीक्षा रही है काफी दिनों से, वर्तमान में जेपीआई जनता के सामने एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत करेगी। धन्यवाद। आप सभी लोगों के कोई सवाल हो? एक सवाल है मेरा कि जिस तरह से गठबंधन के रास्ते हमेशा खुले होते हैं, बिल्कुल, बशर्ते अभी जेपीआई को रूट पर, बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज उसी क्रम में एक संगठनात्मक बैठक हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर किए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जनता के सामने एक बेहतर रोल मॉडल दे पाओ और उस बेहतर रोल मॉडल पर यदि कोई सकारात्मक दल लगता है कि जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया के विचारों से को बढ़ाने में कहीं सफल है तो उस पर वह विचार, उस दौरान क्या स्थिति बनती है, वो तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग बैठेंगे, इस पर विचार होगा। अभी फिलहाल पार्टी को रूट पर तैयार करने और कुछ चिन्हित सीटों पर चुनाव लड़ाने की एक हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। संगठन को हम लोग रूट पर पहुंचाने के लिए मंडल स्तर पर अभी बैठक करने जा रहे हैं। हम लोग यूथ स्तर पर जनसंवाद
और जनसंपर्क यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मंडल स्तर पर हम आप जैसे पत्रकार साथियों के माध्यम से चाहेंगे कि हमारी पार्टी की गतिविधियां और जो हम लोगों के 15 साल के नौजवानों, छात्रों, बेरोजगारों, विशेष करके आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो संघर्ष रहा है उसको कैसे हम लोग पहुंचा पाए, उसको पहुंचाने में हम लोग थोड़ा सा उसमें कमजोर रहे। हम लोग उस बात को सही तरीके से संघर्षों को नहीं पहुंचा पाए। इसके लिए यदि हम अपने आप को थोड़ा बहुत दोषी मानते हैं तो उसमें हम अपने पत्रकार साथियों को भी जोड़ना चाहेंगे। इन सभी लोगों का इसलिए सहयोग अपेक्षित है। हम लोग उत्तर प्रदेश में हम पत्रकार साथियों के लिए, अधिवक्ता साथियों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए एक बेहतर कार्य योजना कर आप लोगों को अच्छा लगेगा कि ऐसी कोई पार्टी आई है जो समाज में वर्तमान में जिस समय राजनीति को लोग तरह तरह के शब्दों से आप देखते होंगे पुकारते हैं, तरह तरह के शब्द कहते हैं, आपको लगेगा कि नहीं राजनीतिक दल भी इस तरीके की विचारधारा के साथ काम कर सकती है। मैं ऐसा आप सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। जेपीआई की चुनावी रणनीति क्या है? आने वाले विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी है? देखिए, सीटों का चयन अभी हम लोग कर रहे हैं, करेंगे। अभी